आज के दिन हम लोग प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 02 कवर करने वाले हैं। हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोनाउन को पढ़ते वक्त हमको ध्यान ये देना है कि नाउन का चैप्टर सीखने में जितना हमने समय लगाया उससे कम समय हमें प्रोनाउन का लेक्चर सीखने में लगाना है, क्योंकि नाउन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें नाउन की नॉलेज है तो प्रोनाउन को रिप्लेस करना है, तो प्रोनाउन को हम थोड़ा तेज रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि रोल और फंक्शन तो नाउन के हिसाब से ही मूव करेगा। तो उतनी जानकारी तो हमारे पास है, नया जो चीज़ है वो लर्न करना है और किस तरीके से रिप्लेस करना है वो हमें सीखना है। तो लेक्चर नंबर 02 में हम लोग दो प्रोनाउन के टाइप पढ़ेंगे। एक प्रोनाउन के टाइप पढ़ेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा जो है वो टाइप है पॉजेसिव प्रोनाउन हम कवर करेंगे, और इसको शुरू से शुरू करके आखिरी तक कवर करेंगे इस लेक्चर 02 में। तो पूरा का पूरा लेक्चर इन्हीं दो प्रोनाउन के टाइप पे बेस्ड है। मैं इनके डिटेल में चलूं उसके पहले मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा नाउन का जो चैप्टर है, यहाँ पे आप इसको रिवीजन भी कर लो। नाउन का जो चैप्टर आपने पढ़ा था तो आपने इसको अगर रोल और फंक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो नाउन आपने रोल और फंक्शन के हिसाब से एक बात ये बताया था कि ये सब्जेक्ट की जगह आता है। ये स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखिएगा, रिवीजन साथ में होगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप अच्छा लर्न करोगे इसके अंदर। दूसरा जो आपने देखा था कि नाउन का जो कोर रोल है वो है ऑब्जेक्ट की जगह और मेन वर्ड की जगह पे आना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एक तीसरा रोल हमने लेक्चर नंबर आई थिंक लेक्चर नंबर 5 में, अगर मैं करेक्ट हूं तो मेरा ही लेक्चर है, करेक्ट कैसे नहीं हो सकता हूं। लेक्चर नंबर 05 नाउन का जो था वो था हमने नाउन एज ए मॉडिफायर पढ़ा था। ये हमने रोल और फंक्शन हमने पूरा का पूरा जो है नाउन का पढ़ा था। ये सेंटेंस के अंदर 3 तरीके का फंक्शन नाउन परफॉर्म करता है। अब आपको ये देखना है कि कैसे प्रोनाउन कोरिलेट करता है। अब जब आप नाउन को रिप्लेस करोगे, मतलब सब्जेक्ट को रिप्लेस करने वाले हो, सब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे, जहां पे नाउन था वहां पे प्रोनाउन डालने वाले हो, तो एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, जरा ध्यान से प्यार से देखिएगा। 01 हमने बात किया कि अगर जो है नाउन हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता था तो बट ऑब्वियस बात है जो हमारा प्रोनाउन होगा ये भी हमारा सब्जेक्ट की जगह काम करेगा। रोल और फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये रोल और फंक्शन परफॉर्म तो करेगा ही। अगर हमारा जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा था तो हमारा जो प्रोनाउन होगा ये प्रोनाउन भी हमारा काम करेगा ऑब्जेक्ट की जगह। ये दो चीजें तो ऐसी है जो चलते चलते बहुत आराम से सीख जाओगे। एक जगह है जहां पे आपको पूरे प्रोनाउन का लेक्चर पढ़ने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब हम बात करते हैं नाउन एज ए मॉडिफायर, यहां पे प्रोनाउन का बिहेवियर नाउन से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जब हम इसको बना रहे होते हैं प्रोनाउन को तो मॉडिफायर की जगह जो बिहेवियर रहता है वो थोड़ा सा बदलता है। तो यहां पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो मैं आपको यूं स्टार मार्क लगा देता हूं ताकि आपको ये पता हो कि जब मॉडिफायर की तरह रोल जब आप करने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन के यूज केस में आपको थोड़ा सावधानी बदलनी है। जब मैं बात करता हूं मॉडिफायर की तो आपने एक चीज लर्न किया था इसके अंदर, क्या मॉडिफायर में नाउन के 2 रोल थे। एक था डिस्क्रिप्टिव। ये टेक्निकल बातें हैं, जरा ध्यान से सुन लोगे तो बाकी की सारी चीजें तो मक्खन की तरह पता चल जाएगा। दूसरा जो आपने लर्न किया था इसी में स्ट्रक्चर से याद करते हुए चलो, जो दूसरा आपने यहां पे याद किया था वो था, इसका स्ट्रक्चर था पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस यहां पे इसका दूसरा स्ट्रक्चर था। अब एक बात यहां पे समझिए, जब हम डिस्क्रिप्टिव नाउन की बात करते हैं तो आपने एक इसका जो प्लेसमेंट देखा था किसी सेंटेंस के अंदर, वो ऐसा प्लेसमेंट था कि आपका जब सब्जेक्ट जो है नाउन की तरह काम कर रहा हो तो उसके बाजू में एक नाउन यहां पे और आ जाता था जिसका हम स्ट्रक्चर नहीं बदलते थे। क्या करते थे? इसका स्ट्रक्चर नहीं बदलते थे। ये क्या काम करता था? ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट प्ले करता था। इसके अलावा दूसरा आपने स्ट्रक्चर देखा था जो आपने नाउन के बाजू में नाउन रखा था, लेकिन इसके अंदर एपोस्ट्रोफी एस जैसी चीज लगाई थी। और ये जो स्ट्रक्चर था आपका, ये स्ट्रक्चर आप सब्जेक्ट की जगह भी रख सकते थे, ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते थे, और ये भी जो स्ट्रक्चर था वो भी सब्जेक्ट की जगह रख सकते थे और ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते थे। अब यहां पे एक बात अंडरस्टैंड करना है आपको कि जो डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट होता है, जो पॉजेसिव पार्ट होता है, तो जो प्रोनाउन होता है वो ये वाला रोल तो प्ले करता है, लेकिन ये वाला रोल नहीं प्ले करता है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला जो रोल है वो प्ले नहीं करता है। इसकी जगह पे आपको यहां पे जो सीखना है वो सीखना है कि एक जो नया टर्म आप देखोगे, जो अगले चैप्टर में पूरा डिटेल पढ़ोगे, लेकिन यहां पे उसका ब्लस देखोगे।
एक आएगा पजेसिव एग्जेक्टिव, एक आएगा पजेसिव एग्जेक्टिव, वो इस डिस्क्रिप्टिव पार्ट में रोल प्ले करेगा जब आप देखोगे। और ये जो पजेसिव केस है ना, इस पजेसिव केस में भी आपको इसी पजेसिव एग्जेक्टिव को देखना पड़ेगा, लेकिन पजेसिव केस जब आप बनाते हो तो प्रोनाउन भी पजेसिव केस का काम करता है, लेकिन उसका रोल इंटायरली अलग रहता है। यहां पे हम इसके गहराई में चले, डिटेल में चले, एक और बात आपको ध्यान से याद रखनी है, ये पूरे के पूरे नाउन के चैप्टर में आपके बहुत काम आएगा, अगर ये मिस करोगे तो दिक्कत होगा। आप एक चीज याद रखिएगा, नाउन के चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि नाउन के बाजू में नाउन रखते हो, नाउन के बाजू में नाउन रखते हो, ये आपने पढ़ा है। अब इस बात को देखिएगा, जब आप प्रोनाउन के चैप्टर में हो तो यहां पे एक सावधानी बरतनी होती है। आप क्या काम करते हो, आप ऐसा नहीं करते हो कि इस नाउन को बदल के आप एक प्रोनाउन लगा दो और इस नाउन को बदल के आप एक और प्रोनाउन लगा दो। ये स्ट्रक्चर आप नहीं देखोगे कि प्रोनाउन के बाजू में प्रोनाउन, जैसे नाउन के बाजू में नाउन, नाउन के चैप्टर में देखा था, पर प्रोनाउन के बाजू में प्रोनाउन यहां पे नहीं देखोगे। और दूसरी चीज यहां पे ये भी नहीं देखोगे, एक तो ये नहीं देखोगे प्रोनाउन के बाजू में प्रोनाउन, और दूसरा इसमें ये भी नहीं देखोगे कि आपने एक को बदल दिया प्रोनाउन और फिर दूसरे को यहां पे रहने दिया नाउन, ये भी स्ट्रक्चर यहां पे नहीं देखोगे। तो ये दोनों बातें आपको खास करके नोट करके रखनी है, इसको पॉइंटर के फॉर्म में रख लो, ठीक है। दीज आर द टेक्निकल थिंग्स, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं जो सेंटेंस के रोल और फंक्शन के हिसाब से डिस्कस किया जा रहा है। ये बातें कभी टीचर आपको बताते नहीं, इसी वजह से आप सही से अंग्रेजी सीख नहीं पाते हो। जब भी आएगा इसको पूरी तरीके से हम रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? इसको पूरी तरीके से हम रिप्लेस करते हैं। जब भी हम रिप्लेस करके लाएंगे हम हमेशा प्रोनाउन लगाते हैं। तो एक जो बात आपको याद रखनी होगी वो ये याद रखनी होगी कि प्रोनाउन के साथ नाउन कभी भी नहीं आता। प्रोनाउन के साथ आप नाउन का इस्तेमाल कभी नहीं करते हो। अब बात तो रही कि ये टेक्निकल चीजें हैं, ये सभी प्रोनाउन पे एप्लीकेबल है। क्या है ये बातें जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी प्रोनाउन पे एप्लीकेबल है और ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाउन से एक कड़ी अब आगे बढ़ रहे हो। अब नाउन को रिप्लेस करोगे, प्रोनाउन को सीखोगे कैसे रिप्लेस करना है, साथ में प्रोनाउन के नए रोल और फंक्शन, नई नई जो बातें हैं वो भी लर्न करोगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये सिर्फ अभी आप सुन रहे हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। सो बात करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को आप समझिए कि क्या है। पर्सनल प्रोनाउन में देखो बात आती है पर्सन से बना हुआ है, कि पर्सन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब एक बात आप अंडरस्टैंड करो कि जब नाउन आप जब बांटते हो तो नाउन को सबसे पहले बांटना चालू करते हो काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल की अगर हम बात करें तो हम इसको प्रोनाउन में जो समझेंगे वो समझेंगे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। नाउन सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से बटा है, नाउन लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से बटा हुआ है, नाउन जेंडर के हिसाब से बटा हुआ है। इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए नाउन की शुरुआत की गई। तो मैं आपको बोलूँगा कि मान लो कि आप ग्रामेरियन हो, एज्यूम करो आप बैठ जाओ कि आप ग्रामेरियन हो। मैं बोला कि नहीं चलो ठीक है यार, अब भाषा का विकास करो। भाषा का विकास मान लो आप करोगे तो सबसे पहले आप कोई एक शब्द डिफाइन करोगे कि चलो एक नाउन को पहले रिप्लेस करते हैं, किसी एक कैटेगरी को रिप्लेस करेंगे, एक चीज को बेस मानेंगे। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन पूरा का पूरा सिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिकली आपको इसी लेक्चर को खत्म होते होते याद हो जाएगा। तो मान लो मैं क्या हूँ, मैं मान लो ग्रामेरियन हूँ, मेरा दिमाग आया मैं सबसे पहले नाउन रिप्लेस करूँगा। और मुझे क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मैं लिविंग की बात करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी बात करूँगा। और मैं इसको दो कैटेगरी में बांट लेता हूं कि चलो सबसे पहले एक काम करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से बांट लेते हैं। तो पहली कैटेगरी हमने लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से बांट ली कि लिविंग होगा तो हम ऐसे बदलेंगे, नॉन लिविंग होगा तो हम ऐसे बदलेंगे। तो हमने एक रैंडम वर्ड चूज कर लिया। तो जो वर्ड चूज किया गया वो सबसे पहला वर्ड चूज किया गया ही। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसको आप ट्रिक समझ के याद रख सकते हो। तो सबसे पहला जो चूज किया गया वो चूज किया गया ही। तो जब बात आई ही चूज किया गया तो इसे लिविंग के हिसाब से मान लो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, चलो कि लिविंग के हिसाब से ले लिया। या जब हम पहला प्रोनाउन बना रहे थे तो हमने बना लिया ही बना लिया मान लो, तो फिर हमारे दिमाग में आया कि भाई लिविंग भी होता, नॉन भी लिविंग भी होता, तो लिविंग के हिसाब से बनाना होगा, नॉन लिविंग के हिसाब से बनाना होगा। तो हमने ही बना लिया और फिर उसके बाद नॉन लिविंग के लिए इट बना लिया। हमने दो प्रोनाउन बना लिया कि चलो अच्छा शुरू में हम दो बना लेते। एक हमारे दिमाग में आया तो किसी ने बोल दिया कि चलो लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो हमने दो शब्द बना लिए। एक बना लिए क्या, ही, और दूसरा बना लिया इट। और इसके बाद अगर मैं बात करूं ही और इट बना लिया तो अगला बात यह आया कि लोग ये बोलने लगे यार देखो अगर आप लिविंग बना रहे हो
तो लिविंग में क्या होती है कि यार उसके अंदर जेंडर भी होता है, लिविंग के अंदर जेंडर भी होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। तो ग्रामरी ने क्या काम किया कि ही को क्या किया, उसे कंसिडर कर लिया कि चलो हम ही को मेल मान लेते हैं। ही को मेल इसलिए मान लेते हैं कि पुरुष प्रधान देश होते हैं ज़्यादातर, समझ रहे, मेल डोमिनेटिंग होते हैं, तो उन्होंने ही को कहा कि हम ही ले लेंगे। तो उन्होंने फिर फीमेल बनाया और मेल और फीमेल का बड़ा रिलेशन होता है, तो इन्होंने इसके आगे एस और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? एस और ऐड कर दिया। तो ये जो आपका बन गया सी। तो जैसे ही लिविंग के लिए आप उन्होंने ही बनाया, बात आई कि जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन किस तरीके से बनाएंगे, तो फिर उन्होंने जेंडर के हिसाब से इसी ही के आगे एस लगा दिया, तो उन्होंने बना दिया सी। तो मेल और फीमेल के हिसाब से बन गया। अब बात आती है कि अच्छा ये जेंडर में अगर हम बात करें, ये बात करें जेंडर में, तो ही और सी दो बन गए। उसके बाद आया कि एक कॉमन जेंडर होता है, एक न्यूट्रल जेंडर होता है। तो उन्होंने बोला कि हम न्यूट्रल जेंडर के लिए हम नहीं बनाएंगे। न्यूट्रल जेंडर में होता क्या, नॉन लिविंग थिंग ही होती है, तो इट को उठा के सीधे न्यूट्रल जेंडर में डाल दिया गया। इट को कंसिडर कर लिया कि ये न्यूट्रल जेंडर का रोल प्ले करेगा। उसके बाद बात यह आई कॉमन जेंडर के लिए क्या होगा, तो कॉमन जेंडर के लिए ये डिसाइड किया गया कि यार देखो कॉमन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन हम मेल लोग हैं तो हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं। मेल डोमिनेटिंग, शुरू से ही मेल डोमिनेटिंग हर चीज़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जब भी कॉमन जेंडर की बात आएगी तो हम ही इस्तेमाल करेंगे। क्या किया, डिसाइड किया कि जब कॉमन जेंडर की बात करेंगे तो हम हमेशा ही इस्तेमाल करेंगे। और अब आपको याद आया होगा कि नाउन के चैप्टर में हमने आपको एक चीज़ बताई थी, एक रूल था, जिस रूल में हमने आपको बताया था जब भी कॉमन जेंडर की बात आए तो वहाँ पे हम हमेशा मेल वाला जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल करेंगे। तो कॉमन जेंडर में हमेशा मेल वाला प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, फीमेल वाला प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर डॉक्टर के लिए, लॉयर के लिए अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे तो आप ही इस्तेमाल करोगे, सी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो बात आई कि हमने अभी तक क्या बनाया, हमने बनाया ही लिविंग के हिसाब से, हमने इट बताया नॉन लिविंग के हिसाब से, फिर हमने फीमेल जेंडर में बांटा, हमने ही और सी बना लिया। कॉमन जेंडर के लिए हमने ही ले लिया, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट बना लिया। तो हमने 3 शब्द बनाए, 3 प्रोनाउन बनाए, लेकिन हमने एरिया क्या कवर कर लिया, लिविंग नॉन लिविंग कवर कर लिया और जेंडर कवर कर लिया। जैसे ही हम ये जेंडर कवर करते हैं एक बात और आती है, एक बात ये आती है कि भैया सिंगुलर और प्लूरल भी तो चीज होती है, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से क्या होगा। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने देखो ऐसे सीधे सीधे यार क्या किया कि ज्यादा शब्द नहीं बनाएंगे, ज्यादा शब्द बनाएंगे तो याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, जितना ज्यादा शब्द उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो उन्होंने क्या काम किया, इन सबको सिंगुलर ट्रीट कर लिया। क्या ट्रीट कर लिया, सिंगुलर ट्रीट कर लिया। और इसके बाद एक शब्द बनाया जिसको उन्होंने बोला दे। क्या बोला, उसको उन्होंने बोला दे। और इसको क्या ट्रीट किया गया, इसको ट्रीट किया गया प्लूरल, इसको ट्रीट किया गया प्लूरल। यह आपका प्लूरल प्रोनाउन हुआ। कहने का मतलब है कि ही के लिए जब प्लूरल इस्तेमाल करना होगा तो भी आप दे करोगे, सी के लिए जब इस्तेमाल करना होगा तो भी प्लूरल दे करोगे, इट के लिए जब प्लूरल इस्तेमाल करना होगा तो भी दे इस्तेमाल करोगे। तो जब आप नाउन रिप्लेस करोगे, सिंगुलर नाउन मेल रिप्लेस करोगे तो ही से रिप्लेस करोगे, सिंगुलर नाउन फीमेल रिप्लेस करोगे तो सी से करोगे, और सिंगुलर नाउन अगर नॉन लिविंग या न्यूट्रल जेंडर रिप्लेस करोगे तो आप इट से रिप्लेस करोगे। जबकि अगर प्लूरल रिप्लेस करना होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ दे से रिप्लेस कर दोगे सभी को। बात आई कि जब ये डिस्कशन चल रहा था तो इस हिसाब से सिर्फ 4 प्रोनाउन बनाने से बात बन गई, 4 प्रोनाउन बनाने से बात बन गई। लेकिन एक बात देखा गया, एक बात ये देखा गया कि जब हम बातचीत करते हैं तो एक कंडीशन और आ रही थी, एक कंडीशन ऐसी आ रही थी जिसमें अगर मैं चर्चा करूं तो मैं अगली स्लाइड पे चल के चर्चा करता हूं। एक ऐसी चर्चा हो रही थी, समझिएगा कि एक कंडीशन ये हो गया था कि मान लो जब हम बातचीत कर रहे थे किसी से, भाई ये भाषा है, भाषा का आदान प्रदान ही तो करोगे। तो हमने देखा कि एक वो पर्सन है जो बोल रहा है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। उसके बाद ये देखा गया कि हम किसी से बोल रहे होते हैं, किस, एक तो स्पीकर होता है, दूसरा होता है लिसनर जिससे हम बोल रहे होते हैं, एक होता है लिसनर। और इसके अलावा एक और बात पाई गई कि सुनने वाले, मतलब एक तो होता है जिससे हम बातचीत कर रहे थे वो, और इसके अलावा पूरा संसार। मतलब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बोलने वाला हो गया, आप सुनने वाले हो गए, आप डायरेक्ट लिसनर हो गए। आप इसको यूं कह सकते हो कि डायरेक्ट लिसनर जिससे हम बातचीत करते हैं, आप इसको बोल सकते हो डायरेक्ट लिसनर, डायरेक्ट लिसनर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पीकर और लिसनर के अलावा और पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें रही, तो उसको हमने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें रही, बहुत सारी चीजें रही। मतलब इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकते हैं, यहाँ पे कोई एक आदमी हो सकता है। जैसे मान लो मैं राम से बात कर रहा हूँ, श्याम बाजू में हो सकता है। मैं राम से बात कर रहा हूँ तो श्याम, टोनू, सोनू, मोनू कोई और हो सकता है। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी हो सकती है, टेबल, चेयर, कुर्सी, कुछ भी हो सकता है। तो एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर, डायरेक्ट लिसनर, और बाकी सारे के सारे लोग जो अवेलेबल इन्वायरमेंट में होते हैं। तो ये 3 सिचुएशन पाई गई।
ये फर्स्ट सिचुएशन हुई जहां से स्टार्ट हुई बात, ये सेकंड सिचुएशन हो गई जहां पे डायरेक्टली हम जिससे बातचीत कर रहे हैं वो सुन रहा है, और ये हो गई थर्ड सिचुएशन। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, इसको बोला गया, जैसे हम लोग क्या होते हैं, हमको बोलते हैं पर्सन, लिविंग के हिसाब से ट्रीट किया गया, तो इस पे ना इसका नामकरण किया गया, ये बोला गया कि इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, ये सेकंड है तो इसको सेकंड पर्सन बोल देंगे, और यहां पे जो बाकी बचे हुए हैं उनको थर्ड पर्सन बोल देंगे, थर्ड पर्सन बोल देंगे। और जो इस कैटेगरी का जो ये टाइप है, इस टाइप का जो नामकरण किया गया ना, इसी के हिसाब से नामकरण कर दिया गया कि हम पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। तो बात तो ये हो गई कि इसके पहले हमने नाउन की पूरी कैटेगरी तो कवर कर ली, लेकिन जब ये सिचुएशन आया, ये सिचुएशन जब आया तो उन्हें कुछ प्रोनाउन और बनाने पड़े। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक काम ये किया कि जितना प्रोनाउन हमने अभी तक बनाया था उन सभी प्रोनाउन को स्मार्टली एक कैटेगरी में डाल दिया। उन्होंने क्या काम किया, जब बात आती है थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में उन्होंने डाल दिया प्रोनाउन की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे ही आपने बनाया था, सी आपने बनाया था, इट बनाया था, और इनका प्लूरल आपने दे बनाया था। ये सब का सब उठा के इन्होंने थर्ड में डाल दिया। इसके बाद क्या काम किया, उन्होंने ये देखा कि भाई ये सारी की सारी चीज थर्ड में हम डालने से हमारा काम चल जा रहा था, तो उन्होंने स्पीकर के लिए एक लेटर का इस्तेमाल किया जिसको आई बोला जाता है, आई। और ये बहुत फेमस हो गया, ये आई मतलब मैं, जो बात करने वाला है, और सामने वाले को बोला गया यू। तो बात यह होती है कि जब हम आई बना रहे होते हैं और यू बना रहे होते हैं, तो यहां पे फिर से वही बात आती है कि सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो आई के लिए इसका प्लूरल बनाया गया वी, और यू के लिए इसका कोई प्लूरल नहीं बनाया गया, यू का प्लूरल यू ही रहने दिया गया। तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन टर्म क्वाइन किया गया। ये स्पीकर, लिसनर और इनडायरेक्ट लिसनर कह सकते हो, या पूरे वातावरण को और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। तो यहां पे उन्होंने आई, वी और यू तीन और प्रोनाउन बनाए। तो अब तक आपके पास कितने हो गए, ही, सी, इट और दे, चार, ये 4, 3, 7 ये। तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का पूरा विकास हुआ। तो इस तरीके से प्रोनाउन पूरा डिफाइन किया गया। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम मैंने बनाया वो इसलिए सिस्टम बनाया ताकि आपको ये ना तुरंत ही वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए। आपको पता हो कि मेल के लिए ही बना रहे हैं, फीमेल के लिए सी बना रहे हैं, इट बना रहे हैं न्यूट्रल के लिए, और इन सब का प्लूरल बना रहे हैं दे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है जिसका प्लूरल वी होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है और इसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों यू ही होता है। ये इस तरीके से अगर याद करके जाओगे तो आगे भी जो मैं स्ट्रक्चर बताने वाला हूं वो सब मजाक में आपको याद होता चला जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद अगर मैं एक सिचुएशन और लूं, ये तो चलो बात बन गया। इसके बाद ये सिचुएशन आता है कि सर अभी पहली स्लाइड में एक बात बताई आपने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि आपने बोला कि देखो सर नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो जब हम किसी को राम लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह हम राम लिखते हैं या सब्जेक्ट की जगह राम लिखते हैं। तो मान लो ऐसा होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर राम हो और उसका ऑब्जेक्ट ही राम आ जाए, ठीक है, तो इस राम के रिपीटेशन को आप बदलोगे, राम के रिपीटेशन को बदलोगे। मान लो कहीं ऐसी जरूरत हो गई कि आपने सब्जेक्ट की जगह राम को बदल लिया, तो क्या जो आपने राम के लिए ही बनाया सब्जेक्ट की जगह वही स्ट्रक्चर रखोगे और ऑब्जेक्ट की जगह भी वही स्ट्रक्चर रखोगे? तो इससे ये पता चला ना कि ये अगर स्ट्रक्चर अगर हम सब्जेक्ट की जगह भी सेम रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह भी सेम रखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो क्या किया गया कि इनका फिर आपको ये डिफाइन किया गया कि सब्जेक्टिव केस अलग होगा, ऑब्जेक्टिव केस अलग होगा। सब्जेक्टिव केस का मतलब जो सब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, ऑब्जेक्ट की जगह जो रखा जाएगा उसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से होगा। इसी तरीके से जो पॉजिटिव केस में रखे जाने लगे उनका भी स्ट्रक्चर बदलना पड़ा। अब ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे इनका स्ट्रक्चर काम करता है, कैसे इनका स्ट्रक्चर काम करता है, कब सब्जेक्टिव केस में हम चीज़ों को रखते हैं और कैसे रखते हैं, कब ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं और कैसे रखते हैं। तो एक पूरा का पूरा चार्ट है जो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस कैसे डिफाइन करते हैं। ये स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो हमने प्रोनाउन बनाया था इन सबको उठा के सब्जेक्टिव केस में डाल दिया। अब जब हम सब्जेक्टिव केस में बात करेंगे तो सब्जेक्टिव केस में हो गया, देखो स्ट्रक्चर समझो, सब्जेक्टिव केस में हो गया आपके पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, और उसके भी सिंगुलर और प्लूरल हो गए।
फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस और फिर पजेसिव केस। 3 इंपॉर्टेंट चीजों की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ये 3 केसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सब्जेक्टिव केस, इसी को नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है, इसी को नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस, फिर तीसरा आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस की अभी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लेंगे। फर्स्ट पर्सन में देखो एक बात होगी कि इसका सिंगुलर होगा, इसका प्लूरल होगा। जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ। फर्स्ट पर्सन में आपने देखा आई है और प्लूरल अगर इसकी बात करें तो वी। तो आई और वी को सब्जेक्टिव केस लिया गया, इसका आपको ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ा। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनाया गया वो मी बनाया गया, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस बनाया गया वो अस बनाया गया। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस बनाया गया वो अस बनाया गया। अगर मैं बात करूं यहीं कि जो आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में आपका यू ही सिंगुलर है और सेकंड पर्सन में यू ही आपका प्लूरल है, तो सेकंड पर्सन में आपको ज्यादा याद करना नहीं पड़ा। सेकंड पर्सन में एक और बड़ी सावधानी बरती गई कि इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनाया गया ना वो भी सेम रखा गया। तो सेकंड पर्सन याद करने में यार दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ यू 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 हर जगह चल रहा है, सिर्फ यू। सब्जेक्ट की जगह भी आप यू रख सकते हो, ऑब्जेक्ट की जगह भी यू रख सकते हो, सिंगुलर की जगह भी यू रख सकते हो, प्लूरल की जगह भी आप यू रख सकते हो। इसके बाद जब थर्ड पर्सन की बात आई तो ही सी इट था सिंगुलर में और प्लूरल में दे था। तो ही सी इट के लिए अलग से बनाया गया, ही का हिम बनाया गया, सी का हर बनाया गया, इट का इट रहने दिया गया, इट का इट रहने दिया गया। अगर दे की बात करें तो दे का जो बनाया गया वो देम बनाया गया। तो आपको जो रटना पड़ेगा यहां पे, रटना आप समझिएगा कि क्या रटना पड़ेगा आपको देखो ये रटना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। ही का हिम बनता है, सी का हर बनता है, इट का इट रहता है। इट का भी याद रखना पड़ेगा, इट का इट रहता है। ही का हिम, सी का हर, इट का इट रहता है, और दे का देम रहता है। आई का हम वी बनाते हैं, और आई का मी बनाते हैं, वी का अस बनाते हैं। ये तो रही बात सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। यहां पे थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी ये जो आपके प्रोनाउन बनाए गए। अब इसके बाद बात करें, जब हम बात करते हैं पजेसिव केस की, तो यहां पे आपको 2 चीजें देखने को मिल रही होगी, पजेसिव एडजेक्टिव स्क्रीन पे और पजेसिव प्रोनाउन। तो यहां पे एक चीज देखा गया, आप समझिएगा, जो आपका नाउन था, जो आपने पढ़ा था ऐसे नाउन के बाजू में नाउन, तो ये जो नाउन आपका डिस्क्रिप्टिव रोल प्ले कर रहा था या पजेसिव फॉर्म में काम कर रहा था। जैसे आपने राम्स हाउस रखा, समझ रहे ना, राम्स हाउस रखा, तो इसको लिखने का 2 तरीका इनोवेट किया गया। जैसे मैं नाउन को आपको बताता हूं, जैसे लिखा गया राम्स हाउस, राम्स हाउस, इसको ऐसे लिखा गया राम्स हाउस, ठीक है। और इसको लिखने का 2 तरीका बनाया गया। एक तो तरीका ये बनाया गया, इसको राम खुद कह सकता, मान लो मैं राम हूं, मैं बोल रहा हूं माई हाउस, इसको बनाया गया माई हाउस। तो इसका तो एक तरीका ये बनाया गया, और दूसरा पजेसिव तरीका ये बनाया गया, मान लो मैं राम हूं, मैं बोल रहा हूं दिस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। ये 2 तरीके से बनाया गया। ये जो था इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन था, इसमें कोई नाउन नहीं था, कोई हाउस का चर्चा नहीं था। और एक जगह था जहां पे हम हाउस मेंशन कर रहे थे, राम को रिप्लेस कर रहे थे। तो ये जो राम से लिखा गया है ना, ये पोजीशन जो दिखाने के लिए लिखा गया ना, इसको उन्होंने एग्जेक्टिव से रिप्लेस किया, और जिस एग्जेक्टिव से रिप्लेस किया उस एग्जेक्टिव का नाम पजेसिव एग्जेक्टिव रखा गया। तो यहां पे आपको प्रोनाउन के चैप्टर में ही पजेसिव एग्जेक्टिव लर्न करना पड़ता है, क्योंकि जो उसका टोन है ना, वो टोन पूरा प्रोनाउन से मिलता हुआ होता है। तो सबसे पहले पजेसिव एग्जेक्टिव बनाया गया। जो आई का पजेसिव एग्जेक्टिव बनाया गया वो माई बनाया गया। जो वी का पजेसिव एग्जेक्टिव बनाया गया वो आवर बनाया गया। जो यू का पजेसिव एग्जेक्टिव बनाया गया वो योर बनाया गया। और जो ही सी इट का पजेसिव एग्जेक्टिव बनाया, ही का हिज बनाया गया, सी का हर बनाया गया, इट का इट्स बनाया गया। और जब बात करते दे का तो दियर बनाया गया। तो ये एक और चार्ट है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, जो याद करना पड़ेगा। इसके बाद जब इनका पजेसिव प्रोनाउन बनाया गया ना, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। मतलब आप देखोगे योर के अंत में एस जोड़ा गया, ठीक है, आवर के और योर के अंदर अंत में एस जोड़ा गया। उसके बाद यहां पे देखेंगे हिज का हिज रहने दिया गया, हर के अंत में क्या किया गया, हर्ष जोड़ा गया, और इट्स का कोई बना ही नहीं, इसका कोई पॉजिटिव केस ही नहीं था, मतलब इसका कोई पॉजिटिव प्रोनाउन बना ही नहीं। और दियर का दियर्स, इसके अंदर भी एस ऐड किया गया और ये स्ट्रक्चर बन गया। तो इस पूरे डेटा सीट में यहां पे थोड़ा आपको याद करना पड़ता है, थोड़ा पार्ट इसका आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और थोड़ा पार्ट इसका याद करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आगे जाते हो चीजें आपके लिए बहुत आसान होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पजेसिव एग्जेक्टिव का, पजेसिव एग्जेक्टिव हमेशा अपने बाद नाउन लेता है
और जो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है इसका मतलब, जैसे मैं माइन बोलूं तो माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन। आवर्स का बोलूं तो इसका मतलब होता है आवर प्लस नाउन। योर्स बोलूं तो इसका मतलब होता है योर प्लस नाउन। इसके अंदर नाउन ऑलरेडी छुपा होता है, हिज, हर्स, और अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर भी हिज और उसके बाद इसके साथ में नाउन लगा रहता है। हिज का केस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हिज आपका जो है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों में सेम रहता है। हर्स जब लिखोगे तो हर प्लस आपका नाउन होता है। इसी तरीके से देयर्स लिखोगे तो देयर प्लस नाउन जब जोड़ते हो तो वो देयर्स बनता है। तो ये वाली सावधानी आपको थोड़ी बरतनी पड़ती है। तो ये रहा इनका डिफाइनिंग पैटर्न कि कैसे आप पूरा का पूरा जो पजेसिव प्रोनाउन आपका बनाया गया, पजेसिव एडजेक्टिव जो बनाया गया, या फिर पर्सनल जो प्रोनाउन पूरा बनाया गया, वो किस तरीके से बनाया गया, उसको जो है आपको इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर से आप याद रख सकते हो। अब बात ये आती है, ये तो चलो हमने बना दिया, अब ध्यान रखना होगा, रूल्स ध्यान रखना होगा किस तरीके से सेंटेंस के अंदर ये फिट होते हैं। तो चलो अब वन बाय वन हम लोग इसके बाद चलते हैं